शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभाशीष। पातंजल योग दर्शन की कैवल्य पाद के 12वें सूत्र का स्वाध्याय हम पिछले सत्रों में कर रहे थे। सूत्र संख्या 12 कैवल्य पाद। अतीतानागतम स्वरूपतः अस्ति अद्वैधात् धर्माणाम। जो वस्तु वर्तमान में अनुभव का विषय है वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं होती है। नष्ट हो जाने का मतलब होता है णस अदर्शने, वो आपके द्वारा दृष्टिगोचर नहीं हो रही है लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ है। वर्तमान प्रत्यक्ष पदार्थ जब नष्ट होंगे तब वो सूक्ष्म स्वरूप में चले जाते हैं तो दृष्टिगोचर नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो समाप्त हो गए। वो स्वरूप से हैं, वर्तमान में अलग स्वरूप से हैं और अनागत और अतीत में उनका स्वरूप सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है, लेकिन वो अत्यंत अभाव को प्राप्त नहीं होते। ये बात समझनी। और आगे क्या कहा? अद्वैधात् धर्माणाम। जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं हुई है, ध्यान देंगे, वो आगे उत्पन्न होगी। वह भी उत्पन्न होने से पहले अपने स्वरूप से अपने कारण में विद्यमान थी। तो पहले से ही अपने कारण में विद्यमान वस्तु पदार्थ वो वर्तमान में अनागत से वर्तमान में आता है और वर्तमान का जो पदार्थ है वो भी नष्ट हो करके अतीत में चला जाता है। इस प्रकार अनागत, वर्तमान और अतीत, इन तीनों अवस्थाओं का काल भेद होते हुए भी वर्तमान के प्रत्यक्ष के जो गुण आपको मिले हैं वो उन्हीं के हैं जो कारण में वर्तमान थे। अनागत में जो थे वही वर्तमान में अलग स्वरूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं। वो है सब गुण का ही स्वरूप, सत्व रस तम का ही स्वरूप वर्तमान हो रहा है, लेकिन अलग फॉर्मेशन में हो रहा है, लेकिन है वही। और अतीत में जाएगा तो अपने कारण में चला जाएगा। तो भविष्य कारण में वर्तमान, भविष्य, ध्यान दीजिए, कारण में जिसका अस्तित्व भविष्य में है वो अनागत वर्तमान हुआ, वर्तमान वाला अतीत में चला गया। ये काल भेद से भेद दिखता है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। अवस्था भेद काल भेद के कारण है। अर्थात कोई भावात्मक पदार्थ अत्यंत नष्ट नहीं होता, वो अपने कारण स्वरूप में वर्तमान रहता है। ये बात अच्छी प्रकार से आप अपने मस्तिष्क में धारण करें। अब इसके बाद सूत्र संख्या 13वें सूत्र में ये बात कही जा रही है कि उसी पिछले सूत्र का ही और थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपके सामने ऋषि रख रहे हैं, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ते तीनों कालों में रहने वाले वे धर्म अर्थात पदार्थ, तीनों कालों में रहने वाले, ते व्यक्त सूक्ष्म। व्यक्त का मतलब है आपके इंद्रियों से सीधे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, वो व्यक्त है। जैसे सारा संसार, ये सारा संसार क्या है? व्यक्त स्वरूप में आपके सामने, वही प्रकृति व्यक्त रूप में। सत्व, रज और तम, इन तीन कणों का व्यक्त स्वरूप वर्तमान प्रत्यक्ष जगत है जो आपको इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है। जो पदार्थ इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं वो क्या हो गए? व्यक्त। इंद्रिय अगोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर, इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं।
वही कारण प्रकृति, ध्यान दीजिए, यही कार्य जगत जब अपने कारण की अवस्था में अर्थात अपने कारण में लीन हो जाएगा तब अव्यक्त होगा। और अव्यक्त होने से इंद्रिय गोचर में होने के कारण क्या हो गया बोलो? हाँ, कार्य रूप जगत आपके सामने नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं मान लेना कि कारण रूप में जाकर के वो समाप्त हो गया है, कभी नहीं मानना है। आपको कोई वस्तु प्रत्यक्ष न हो रही हो इसका मतलब ये मत समझना कि उसका कारण भी नहीं है। बिना कारण के कोई भी कार्य वस्तु व्यक्त रूप में नहीं आती है, कारण में अव्यक्त है और कार्य में व्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो जब व्यक्त होती है तो उसी से हम इंद्रियों के माध्यम से उसका उपयोग लेकर के अपने जीवन को सुगम सरल बनाते हैं। तो ऐसे समझना है। तो ऋषि क्या कह रहे हैं कि वे तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ, तीनों कालों में, कारण, कार्य और कारण, तीनों कालों में है। कौन कौन से? अतीत, वर्तमान और भविष्य, भविष्य, वर्तमान और अतीत, अनागत, वर्तमान और अतीत, ये तीन कालों में रहने वाले पदार्थ। और स्पष्ट कर रहे ऋषि, क्या कह रहे हैं? गुणात्मनः, अर्थात व्यक्त का मतलब है प्रकट होना और सूक्ष्म का मतलब है अप्रकट हो जाना। प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, ध्यान देंगे, अगोचर गोचर, गोचर व्यक्त, अगोचर अव्यक्ता। नाम अलग अलग है। गोचर का मतलब है जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाए वो गोचर है, व्यक्त है। और जो इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता वो अगोचर हो गया, इंद्रियों की पहुंच के परे हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। आपको कोई पदार्थ प्रत्यक्ष न हो तो ये मत मान लेना कि वो नहीं है। आप उसको प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे, जैसे प्रकृति के तीन कणों को आप प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये मत मान लेना कि हमको मिल नहीं रहे इसलिए है ही नहीं। ऐसा नहीं है। इसलिए प्रकृति का अप्रकट स्वरूप कारण स्वरूप है, प्रकृति का प्रकट स्वरूप कार्य स्वरूप जगत है। तो जगत उन गुणों का ही तो स्वरूप है, इन तीन कणों का ही तो स्वरूप है। यही बताया जा रहा है गुणात्मनः। ये क्या है? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का स्वरूप तो ही है। चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य काल, इन तीनों कालों में जो भी आप पदार्थ देख रहे हैं ये क्या है? ये गुणात्मनः, गुण कहते हैं सत्व, रज और तम, इन्हीं का स्वरूप तो तीनों कालों में है। चाहे वो प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, कारण स्वरूप में हो या कार्य स्वरूप में हो, वो मात्र प्रकट और अप्रकट ही हो रही है, अभाव नहीं मानना है। यही बात ऋषि यहां कह रहे हैं। तो ये बात और स्पष्ट ऋषि ने कहा कि वर्तमान काल में रहने वाले प्रकट व्यक्त पदार्थ, जो पदार्थ प्रकट है उनको कहा गया वो व्यक्त हैं। भूत और भविष्य में रहने वाले सूक्ष्म हैं, अप्रकट हैं। आगे तीनों काले में रहने वाले वे प्रकट और अप्रकट पदार्थ गुणात्मनः, सत्व, रज और तम, इन तीन सूक्ष्म द्रव्यों के ही स्वरूप हैं, इन्हीं से बने हुए हैं। प्रकट पदार्थों का निर्माण सत्व, रज, तम, इन तीनों से ही हुआ है। तो चाहे वो प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, है तो इन तीनों गुणों का ही स्वरूप है। कभी वो स्वरूप प्रकट हो रहा है, कभी वो स्वरूप अप्रकट हो रहा है। घड़े को आप देखिए, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी पड़ी है, मिट्टी में घड़ा सूक्ष्म रूप में पड़ा है। आप कहेंगे दिखाओ, तो अप्रकट है ना। मिट्टी में अप्रकट घड़े को प्रकट करने के लिए क्या करना है? वही मिट्टी ही तो घड़ा बनी है। तो घड़ा क्या है? वो मिट्टी का एक स्वरूप है। घड़ा प्रकट है और कारण अवस्था में था तो अप्रकट था। अप्रकट घड़े को प्रकट किया, व्यक्त किया,
तो जो व्यक्त है वो क्या है? मिट्टी का ही एक स्वरूप घड़ा बन गया। मिट्टी ही तो घड़ा बनी है। मिट्टी जब अपने मिट्टी में सूक्ष्म स्वरूप अप्रगट स्वरूप में था, उसको अप्रगट को प्रगट स्वरूप में ला दिया, रचना हो गई, घड़ा बन गया। तो प्रकट घड़ा है वो आपके काम का है, और सूक्ष्म जो मिट्टी में पड़ा है वो किसी काम का है जी? साम्य अवस्था में प्रकृति हुई पड़ी हुई प्रकृति आपके काम की है। वो तो सूक्ष्म रूप में सारा जगत वहां पर कारण स्वरूप में लीन हो गया। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयता कहां तक जाती है? बोले अलिंग तक जाती है। अलिंग का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, जो जो अपने स्वरूप में सदा रहता है, किसी कारण में लीन नहीं होता, वो अलिंग है। और जो कार्य प्रकट कार्य जो अपने कारण में लीन हो जाए, वो लिंग है। लिंग प्रकट है और अलिंग अप्रकट है। प्रकृति अलिंग है, परमात्मा भी अलिंग है, आत्मा भी अलिंग है। ध्यान दीजिए, प्रकृति की का कोई कारण नहीं जैसे प्रकृति जाके लीन हो जाए, ऐसे आत्मा भी कहीं लीन नहीं होने वाली, और ईश्वर भी किसी में लीन नहीं होने वाले। कई बार हम लोग मानते हैं ना कि आत्मा मुक्ति होगी तो ईश्वर में लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो अलिंग होता है वो लय को प्राप्त नहीं होता, वो लीन नहीं होता, वो छिपता नहीं है, वो सदा जैसा है वैसा ही रहेगा। कारण में कार्य छिपा है, प्रकट करो। लेकिन जिसका कोई कारण नहीं है वो छिपा कहां? वो तो प्रकट है। परमात्मा नित्य और आत्मा क्या है? बोलो नित्य प्रकट पदार्थ हैं। ये कभी प्रकट हो और कभी अप्रकट हो, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर आत्मा क्या है? प्रकट रूप में है, और ईश्वर भी इसके अंदर क्या है? वो भी सदा प्रकट है। और प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं वो प्रकट हैं, जिससे आपका काम चल रहा है। तो प्रकट पदार्थ से बोलो चैतन्य आत्मा क्या करती है? अनेक प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करती है। परमात्मा अप्रकट, आत्मा अप्रकट, मात्र प्रकट और अप्रकट की परंपरा प्रकृति में चलेगी, ईश्वर और आत्मा में नहीं। क्यों? क्योंकि वो नित्य प्रकट है। भगवान कभी प्रकट हो कभी अप्रकट हो, ऐसा होगा क्या? भगवान में भी विकार होगा क्या कि भगवान भी अपने किसी कारण में लीन हो जाएंगे तो अप्रकट हो गए और लीन में से वापस व्यक्त हो गए? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे आत्मा का ही है। हाँ, प्रकृति परिणामिनी होने के कारण अलग अलग प्रकार से वो क्या करती है? परिणाम को प्राप्त होती है। तो कभी कार्य बन गई, संयोग कर दिया तो कार्य प्रकट हो गया, और संयोग का वियोग कर दिया तो कार्य कहां हो गया? अपने कारण में लीन हो गया, कारण अवस्था में चला गया। दृष्टांत आप देखिए, आप हीरे सोने का हार बनवाइए, हार बन गया। अब हार क्या है? प्रकट। सोने का प्रकट स्वरूप है, एक दूसरा उसका एक आवृत्ति अलग है। अब उसी सोने को आप अग्नि में डाल दीजिए। सोने को जब अग्नि में डाल देंगे तो क्या हो गया? बोलो, अलंकार अप्रकट। हार का अलंकार क्या हो गया? अप्रकट हो गया। और वो कहां चला गया? बोलो, अपने कारण में लीन हो गया। कौन कारण है? प्रकृति, अर्थात सोना। तो सोने का स्वरूप में आभूषण आ गया, तो अप्रकट क्या हो गया? जो कला थी वो अप्रकट हो गई, और प्रकट क्या है? उपादान कारण आपके सामने है। तो ऐसे सारा कार्य पदार्थ अपने कारण के स्वरूप में जाके लीन हो जाता है, इसलिए लिंग है। हर निर्मित वस्तु लिंग है।
और जिसका निर्माण नहीं हो अलिंग है। ईश्वर का निर्माण नहीं, आत्मा का निर्माण नहीं और प्रकृति के तीन मूल कणों का निर्माण नहीं, इसलिए तीनों अलिंग हैं। ये बात समझेंगे। ऋषि ने कहा सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसान। आप पंचमहाभूत को पकड़ेंगे, उसके अंदर क्या है? सूक्ष्म भूत है। पंचमहाभूत क्या कार्य प्रकट हुआ, वो कहां लीन हो गया? अपने कारण सूक्ष्म भूत में लीन हो गया। सूक्ष्म भूत अप्रकट हो गया तो कहां चला गया? बोलो, अपने कारण में लीन हो गया। कौन है कारण? अहंकार है। सूक्ष्म भूत अहंकार में लीन हो गया, गायब नहीं हुआ है, मात्र कार्य स्वरूप गायब हुआ है, लेकिन उसके मूल कण तो कहां चले गए? बोलो, हाँ, अहंकार में लीन हो गए। अहंकार अपने कारण में लीन हो गया। बोले उसका कारण कौन है? महत्तत्व। महत्तत्व में लीन हो गया। अब कार्य अपने कारण में लीन होता जा रहा है, कार्य गायब कहां जा रहा है? बोला, अपने कारण रूप में जा रहा है। और कारण अंत में बुद्धि क्या हुई? प्रकट रूप बुद्धि, निर्मित बुद्धि अपने कारण प्रकृति में लीन हो गई। अब प्रकृति के स्वरूप में सब आ गया। अब बताओ, प्रकृति किस में लीन हो? अलिंग पर्यवसान। प्रकृति अलिंग है तो कार्य जगत का अवसान अपने कार्य कारण में, कार्य कारण में, कार्य कारण में, कार्य कारण में, कार्य कारण में लीन होता जा रहा है। और अंत में क्या हुआ? अपने मूल कारण की अवस्था में आ गया। तो क्या है वो? अलिंग तक गया है। और अलिंग किस में लीन हो? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है, उसका लय नहीं, प्रलय नहीं होता है। प्रलय कार्य जगत का ही होना है। ध्यान दीजिए, आपकी शरीर का प्रलय होगा, मरेगी और ये अप्रकट हो जाएगी। पंचमहाभूत का बना हुआ ये चोला क्या होगा? अग्नि संस्कार में अप्रकट कहां चला गया? भस्मांतम शरीरम है जी। भस्म से जिसका अंत हो जाए वो शरीर है। और बोले शरीर गई कहां? बोले गई कहां? पंचमहाभूतों के स्वरूप में बिखर गई। बोले लाओ लाओ लाओ। बोले पंचमहाभूतों को पकड़ करके उनको संग्रह करके बनाओ। बना सकते हो? कार्य जब अपने कारण में लीन होता तो वो कारण दूसरे कार्य को बनाने में आता है, लेकिन वही कार्य वापस नहीं बन पाता है। आपका ये शरीर, हमारा ये शरीर प्रलय को जब प्राप्त होगा, अर्थात जिसका अंतिम संस्कार होगा, तो वापस यही शरीर कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं, वापस नहीं आएगी। इसीलिए ये कारण कार्य की परंपरा को हमको समझना पड़ता है। किसको हमने अपना माना? जो प्रकट रूप जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये सब अप्रकट हो जाएगा। सब कुछ गायब हो जाएगा, लीन हो जाएगा। और जिसके लिए रात दिन तड़पते हो वो हाथ से सरक जाएगा। आप नहीं बचा सकते। आप शरीर को मौत से नहीं बचा सकते। और दुनिया के सारे रिश्ते जो शरीर से जुड़े हैं वो कभी भी अटूट नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। कि कारण कार्य परंपरा सिखाती है वैराग्य है। किसको पकड़ा हुआ है जी? जो प्रकट है वो अप्रकट होकर चला जाएगा। जिस पत्नी को बहुत चाहते हैं वो चली जाएगी। अर्थात बॉडी को मानते हो तो बॉडी तो समाप्त होगी। अपने पुत्र को अपनी शरीर देखते हो, हाँ ये पुत्र शरीर है, वो तो चला जाएगा। ये जितने भी मॉडल आपके आसपास हैं, चाहे जिसके साथ शरीर के साथ रिलेशन जुड़ा हुआ है ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अप्रकट प्रकट पदार्थ का विनाश सुनिश्चित है। विनाश का मतलब अच्छी प्रकार से नाश, अर्थात आदर्शने, वो दिखता नहीं। कार्य रूप कारण रूप में चला जाता है, वापस आपको नहीं मिलना है, कभी नहीं मिलेगा। गई हुई मां, गई हुई पत्नी, गए हुए पिता, गए हुए दादा, कभी भी उस बॉडी को आप प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या उस आत्मा से मिल सकते हैं? कभी नहीं।
क्या आप वही रिलेशन वापस आ सकता है? कभी नहीं। तो फिर क्यों रोना है? यही सिखा रहे ऋषि, कारण कार्य को समझो। जिसको तुम ये मान रहे हो कि ये सदा काल मेरे साथ रहेंगे प्रकट रूप वाले, ये सारे प्रकट रूप अप्रकट होकर के आपके हाथों से छूट जाएंगे। जो छूट जाए उसको क्यों पकड़ते हो? ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर चलाओ, ठीक है, लेकिन दिमाग बनाए रखो कि ये कभी भी प्रकट दिखते हैं, अप्रकट हो जाएंगे। प्रकट का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं हो। हाड़ मांस के पुतले को, प्रकट रूप पितले को ये मान लेना कि ये हमारे साथ सदा रहेगा, इस प्रकार की मान्यता व्यक्ति को अत्यंत विषाद में, अवसाद में ले जाती है। सत्य का स्वीकार करो कि शरीर के निमित्त से बने सारे संसार के रिश्ते आज हैं कल अप्रकट हो जाएंगे, वापस अपने कारण में चले जाएंगे। और आत्मा जिसको तुम मां मानते हो वो तो सदा से है, सदा रहेगी। उसको नई शरीर मिल गई, बात पंच महाभूत का एक चोला अलग मिल गया, आपसे उसका रिश्ता समाप्त हो गया। इसीलिए ऋषि यहां समझा रहे हैं कि व्यक्त जगत अव्यक्त होगा, प्रकट जगत अप्रकट होगा, बना हुआ कार्य जगत कारण में चला जाएगा, सृष्टि प्रलय को प्राप्त होगी, निश्चित होगी। ये निर्णय कर लो, राग समाप्त हो जाएगा। विवेक पूर्वक व्यवहार करने से क्या होगा? हाँ, ये व्यक्त जगत से राग समाप्त होगा और अव्यक्त ईश्वर से प्यार हो जाएगा। व्यक्त को हटाओ तो अव्यक्त ईश्वर के विषय में कुछ चिंतन स्पष्ट हो और समीपता का बोध हो, लेकिन तो हम लोग तो प्रकट में उलझ गए। यही बात ऋषि कह रहे हैं कि ते व्यक्त सूक्ष्म, वे सारे के सारे पदार्थ जो कार्य रूप में तीनों कालों में वर्तमान है जी, कहां कहां बोलो? वर्तमान, अनागत, वर्तमान और अतीत। इन तीनों कालों में जो पदार्थ आपको मिल रहे हैं, कार्य रूप में ये व्यक्त हैं और बोलो कारण रूप में ये सूक्ष्म हो गए। यही सूक्ष्म हो गए और अप्रकट हो गए। आप एक परीक्षण कर लें। आप मिट्टी का एक क्या बनाने का लड्डू बनाओ, कणों को मिलाकर लड्डू बनाओ। पानी डाला और मिट्टी को एक लड्डू बनाया, लड्डू बनाया और सूख गया। वो सूखने के बाद उसको क्या करने का? उसका पाउडर बना दीजिए। मिट्टी के अवयवों के बीच संयोग है तो लड्डू लड्डू के फॉर्म में है, और उसको क्या करने का? अपने हाथ में ही लड्डू को पूरा मसल डालो। अब अवयवों के बीच का संयोग नहीं रहा, अब क्या करने का? हवा में उड़ा दो। बोले लड्डू कहां है? लड्डू कहां गया? लड्डू गया कहां? बोले कहीं नहीं गया, मात्र लड्डू का स्वरूप बदल करके वो कहां चला गया? लीन हो गया, गायब, अदर्शनम। लड्डू अदर्शनम। प्रकट लड्डू मिट्टी का कहां चला गया? वो अपने कारण के स्वरूप में चला गया, मिट्टी मिट्टी के कणों में बिखर गया। बोलो, मिट्टी को जोड़ने से जो बना था सब बिखर गया। आओगे क्यों इस तथ्य को संसार समझता नहीं? मात्र प्रकट जगत के विषय में इतनी समस्याएं, सारी समस्याएं प्रकट जगत को लेकर के हैं। और अप्रकट कर समझ में आ जाए ना तो प्रकट समस्या नहीं है। प्रकट समस्या कब बनती है? जब अप्रकट परमात्मा अपने जीवन में नहीं आते, तब तक की इस समस्या है। साधन के रूप में ये प्रकृति के परमाणु आपके सामने स्थूल स्वरूप प्राप्त करके खड़े, उनका संगठन खड़ा है। क्या है जी? बोलो। ये आपका शरीर क्या है? प्रकृति के स्वरूप देखिए, आपकी शरीर खड़ी है, कौन है ये? प्रकृति है। प्रकृति है। क्या कहती है? हमने आपको ये जो शरीर का स्वरूप देख रहे हैं ना, मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। आपको प्रकट जो दिख रहा है उसके अंदर मैं बैठी हूं, मेरे बिना प्रकट भी तो क्या दिखेगा? सबके अंदर भरी हूं। लेकिन क्या हुआ है? अवयवों का संयोग, संघात, कणों को जोड़ गए,
तो संग बन गया, जब संग बना तो अप्रकट प्रकट हो गया। मैं ही तो हूं, ये शरीर प्रकृति कह रही मैं ही तो हूं ये। और जब भस्म हो जाएगा तो भस्म में राख जब मिलेगी तो राख वो हड्डी हड्डी जब मिलती है तो क्या करेंगे, वही तो मैं हूं। पंच महाभूत सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म मैं प्रकृति ही तो हूं। हर हाल में मेरे अतिरिक्त कार्य जगत में और क्या मिलेगा? कार्य जगत में प्रकृति के सिवाय है क्या? मात्र संघात से अनेक प्रकार के पदार्थों को जोड़ करके व्यक्त कर दिया गया। व्यक्त तो प्रकृति के ही कणों को ही किया है, और क्या था? जब संघात किया तो उसका प्रकट स्वरूप आपके सामने आया। कुछ गुण धर्म भी विशेष प्रकट हो गए, वही प्रकृति के गुण प्रकट हुए। कोई अलग गुण वहां से आया नहीं, या बाहर से नहीं आया, ना आत्मा में से आया ना ईश्वर में से आया है जी। प्रकट जो संसार दिख रहा है वो सब प्रकृति का ही स्वरूप नए स्वरूप में आपके सामने आ गया है। उसके अंदर छिपे गुण को ईश्वर ने व्यक्त कर दिया है। प्रकृति का छिपा हुआ गुण आपके सामने व्यक्त हो रहा है। अव्यक्त प्रकृति को परमात्मा ने अपनी अव्यक्त को व्यक्त किया। अव्यक्त के अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को ईश्वर ने अपनी शक्ति से क्या किया है बोलो, प्रकट किया है। जो चीज सुसुप्त अवस्था में कारण अवस्था में प्रकृति के कणों में पड़ी थी, प्रभु ने अपने शक्ति बल से उसको क्या किया बोलो, संयुक्त करके प्रकट किया है। मात्र प्रकृति के एक स्वरूप को दिखाया है। देखो ये संगठित स्वरूप प्रकृति का है, उसी का है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब प्राकृतिक गुण हैं, ये ईश्वर के गुण नहीं है, आत्मा के गुण नहीं है, ये प्रकृति से ही डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। सारा संसार प्रकृति का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। वही प्रकृति के गुण आपको व्यक्त जगत में मिल रहे हैं। कोई ईश्वर से आए हैं क्या उसके गुण, या आत्मा से आए हैं? ईश्वर और आत्मा दोनों तो चेतन हैं। चेतन में से कोई गुण आएगा क्या वहां? वही प्रकृति के तीन कणों का ही गुण तो है सब। इसलिए जगत को क्या कहा जाता है कई बार, प्राकृतिक, नेचुरल, क्योंकि नेचर से प्रकृति से बना है। इस बात को अच्छी प्रकार से अपने मन में अच्छी प्रकार से दृढ़ करो। इसलिए व्यक्त जगत से आगे बढ़ो, व्यक्त जगत से छोड़कर अव्यक्त चेतन की ओर बढ़ो। व्यक्त अव्यक्त को प्राप्त करने का साधन है, और ये आज है कल चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मात्र जितना आपने ज्ञान पाया और जितना आपने ईश्वर को समझ लिया, यही आपको आगे काम आएगा। बाकी ये रिश्ते नाते सब आपको अगर ईश्वर प्राप्ति में साधन बन रहे हैं तो इनका स्वागत कीजिए। अगर ये बाधक बन रहे हैं तो इनके प्रति उदासीन हो जाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जूते खा करके तमाशा देखने की आवश्यकता नहीं। बहुत देख लिया, कितना देखोगे? ये खूनी रिश्ते निभाने चले, क्या खूनी रिश्ता होता है? ये सप्त राग है, कोई रिश्ता नहीं। मात्र जो ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं वही सब हमारे हैं। बाकी जिसने प्रकट जगत को प्यार कर दिया वो हमारा कहां से हो सकता है? वो तो भौतिकवादी प्रकट जगत में चिपका हुआ है, छोड़ो उसको, चिपके रहने दो, वो कहां मानता है? तो यहां पर बात कही, बात समझ में आ गई। तीनों कालों में रहने वाले प्रकट और अप्रकट पदार्थ अंततः क्या है? गुणात्मनः। वो सूक्ष्म अर्थात सत्व रज तमस इन तीनों सूक्ष्म द्रव्यों के ही स्वरूप हैं, अर्थात इन्हीं से निर्माण होकर के प्रकाश में आए, कहीं बाहर से नहीं आए। यही कारण प्रकृति के ही ये अलग अलग प्रकार के गुण आपके सामने व्यक्त हो रहे हैं। इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया कि वो तीनों कालों में जो है वो प्रकृति का ही है, अलग नहीं। अब यहां पर ऋषि कह रहे हैं धर्म प्रकट और सूक्ष्म तत्व आदि गुण स्वरूप है। धर्म क्या है? पदार्थ होता है, धर्म पदार्थ की। प्रकट और सूक्ष्म, प्रकट का मतलब स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म का मतलब होता है कि जो आपकी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा है, वो सूक्ष्म हो गया।
अब सारे दुखों से, ध्यान दीजिए, अब यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु चले, समस्त दुखों से अर्थात बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीन सत्तात्मक पदार्थों को जानना आवश्यक है, अनिवार्य है। तीन सत्तात्मक कौन? जो अतीत में है, वर्तमान में है और भविष्य में। तीनों कालों में जो पदार्थ जिस अवस्था में है, उनको उस अवस्था में जानने से आप दुख से छूट जाएंगे। कारण रूप प्रकृति को जानो, कार्य रूप जगत को जानो, और फिर कारण रूप प्रकृति के स्वरूप को जानो। इन तीनों को जो ठीक ठीक जान लेता है वो बंधन मुक्त होता है, दुखी नहीं होता है। जो इन तीनों की अवस्थाओं के आधार पर तीनों कालों के पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता, वो अविद्या के कारण दुखी रहता है। कारण कार्य की परंपरा को ठीक ठीक समझो, अपने आप वैराग्य आना है, विवेक से वैराग्य उत्पन्न होना है। आगे कहा, और आप जानते हैं तीन पदार्थ मुख्य रूप से ईश्वर, जीव और प्रकृति, वो तो है ही है। तो यहां कहा कि तीन में से एक तो प्रकृति हो गई, ऐसा पकड़ो। वह व्यक्त और अव्यक्त रूप में रहा करती है। प्रकृति जब प्रलय में थी तो किस स्वरूप में थी? अव्यक्त। और सृष्टि बनना शुरू हो गई तो किस स्वरूप में वो प्रकृति आ गई? व्यक्त। और फिर जब प्रलय आ गई तो यही व्यक्त जगत अपने कारण रूप प्रकृति में चला गया, अव्यक्त। तो अव्यक्त से व्यक्त और फिर व्यक्त को अव्यक्त। जन्म जन्माद्यस्यतः, उत्पत्ति के पहले सृष्टि कारण अवस्था में थी, उत्पत्ति के बाद अपने कार्य अवस्था में आ गई, वही प्रकृति है। और इसकी आयु जब समाप्त हो गई तो ये कारण अवस्था में वापस चली गई। तो ये तीनों को ठीक समझना। और प्रकृति का ही अलग अलग परिवर्तन परिणाम स्वरूप है। तो प्रकृति परिणामी नहीं है, जिसको जोड़ जोड़कर नई नई चीजें आप बना सकते हैं। तो एक तो प्रकृति को जानना आवश्यक है। जो लोग, कुछ लोग ऐसे संसार में होते हैं कि प्रलय में अव्यक्त अवस्था में पड़ी हुई प्रकृति की सत्ता को नहीं मानते। बोले जो अव्यक्त है वो क्या मानना, जो इंद्रियों से मिलती नहीं तो नहीं मानेंगे। तो वो नहीं जो मानते वो बंधन से कैसे मुक्त होंगे? ध्यान दीजिए, प्रकृति के ठीक ठीक स्वरूप को, प्रकट अप्रकट, ध्यान दीजिए, अप्रकट से प्रकट, प्रकट से अप्रकट, इन तीनों स्वरूप को जो नहीं जानता वो कभी भी बंधन से छूट नहीं सकता है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि आप जानो कि प्रकृति की अवस्थाएं कितनी हो रही, व्यक्त अव्यक्त और व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त और व्यक्त, तीनों कालों में अवस्था परिवर्तन प्रकृति का हो रहा है, जानो इसको। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति अव्यक्त थी और व्यक्त हुई, उसी को मानेंगे, अव्यक्त को नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? जो इंद्रियों से नहीं प्रत्यक्ष होगा उसको नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको कहा था ना, मानने के लिए इंद्रियों से प्रत्यक्ष होना, मानव निर्मित किसी यंत्र से प्रत्यक्ष होना, या बुद्धि से प्रत्यक्ष होना। तीनों साधनों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से, और दूसरा बोलो किससे? मानव सर्जित उन यंत्रों से जो अव्यक्त को व्यक्त करता है। जैसे माइक्रोस्कोप अव्यक्त छोटे छोटे को क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। आप इंद्रियों से बहुत स्थूल पदार्थ को पकड़ते हैं और माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म को बड़ा करके दिखाता है, और टेलीस्कोप दूर की वस्तु को पास ला करके दिखाता है, बड़ी को छोटा करके दिखाता है, और माइक्रोस्कोप छोटी को बड़ा कर देता है जी, है ना? अव्यक्त को व्यक्त, अव्यक्त को व्यक्त करके दिखाता है। तो क्या माइक्रोस्कोप के पहले जो अव्यक्त थे उनको नहीं मान रहे थे? मान तो रहे थे ना। जब माइक्रोस्कोप ने उन बैक्टीरिया वायरस को दिखाया कि वो अव्यक्त होते हुए भी, बोलो क्या है,
इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन फिर भी है वो। माइक्रोस्कोप से उनकी सत्ता, उनका स्वरूप जाना। ऐसे ही बहुत सारे अव्यक्त पदार्थ हैं जिनको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते, लेकिन अतीन्द्रिय पदार्थों को भी उनकी सत्ता है, उनके स्वरूप को भी जाना जा सकता है। बोले उसको कैसे जानेंगे? बोले आपके पास मन है, मन, आपके पास बुद्धि है। बोले माइक्रोस्कोप क्या, इसको कौन सा स्कोप कहेंगे? ना माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। आपका चित्त कैसा है, वैसा स्कोप है जो उन अव्यक्त पदार्थों को दिखाता है जो पांचों इंद्रियों से कभी पकड़ में नहीं आएंगे। और बोलो समाधि की अवस्था में आपको पदार्थों के अव्यक्त स्वरूप को प्रकट करके यही चित्त आत्मा को दिखाता है। अप्रकट अव्यक्त जगत को, जगत का एक पार्ट व्यक्त है, दूसरा आज भी अव्यक्त है। अव्यक्त व्यक्त के साथ लगा हुआ है। तो व्यक्त को तो इंद्रियों से जान लेते हो, स्थूल वाले को, लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म है उसको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते। उसके लिए आपको मात्र चित्त समाधि अवस्था में अप्रकट को प्रकट करेंगे। तो परमात्मा कैसे हैं? आप अपने अंदर ही हैं, अप्रकट है। बोले उनको कैसे जानोगे? बोले चित्त से जानेंगे, चित्त का सहयोग लेंगे, बाह्यकरण से नहीं, अंतःकरण से जानेंगे। प्रकृति के वो 3 कणों को कैसे जानोगे? समाधि में जानेंगे। इसी शुद्ध अंतःकरण से जानेंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध साधन, ज्ञान और साधन, इन्हीं से उन पदार्थों का बोध होता है जो इंद्रियों से नहीं होता है। इंद्रियों से तो बहुत ऊपर ऊपर की चीजें जानकारी में आती हैं, या किसी पदार्थ का ऊपरी स्वरूप समझ में आता है। आंतरिक स्वरूप को जानना हो तो आपको समाधि में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और शुद्ध अंतःकरण, ये दोनों जरूरी है। इसके बिना संभव नहीं है। यही बात ऋषि यहां कह रहे हैं क्या, कि यह व्यक्त और अव्यक्त रूप में प्रकृति रहती है। इस विषय में प्रकृति जड़ है और उसकी सत्ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्त अवस्था में तो हम इसको मानेंगे और अव्यक्त में हम नहीं मानेंगे। इसीलिए प्रत्यक्षवादी लोग, भौतिकवादी लोग परोक्ष पदार्थों की सत्ता स्वीकारते नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगर कोई भी कार्य पदार्थ आपके सामने प्रकट रूप में वर्तमान है, कहां से आया, कहां से आया, किससे आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, ये काम किसी यंत्र से पता चलेगा, इंद्रियों से पता चलेगा? वो तो लॉजिक सिस्टम, वहां तो बुद्धि का काम आ गया ना। कि कोई भी कार्य पदार्थ अगर व्यक्त रूप में आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ये किससे समझ में आएगा? लॉजिक सिस्टम, बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग। ना बुद्धि जो लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो यंत्र पर या तो ज्ञानेंद्रियों पर मात्र इतनी ही उनकी श्रद्धा है। लेकिन बुद्धि से वो चीजें समझ में आ रही हैं जिनकी सत्ता है, वो अति सूक्ष्म है, वो इंद्रियों से नहीं पकड़ में आते, लेकिन लॉजिक सिस्टम से समझ आते हैं, अव्यक्त हैं। भले वो इंद्रियों से नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता है, बुद्धि से पता चलता है। तीनों साधनों में सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण साधन बुद्धि है, जिससे आप तर्क प्रणाली की सिस्टम से आप सीधे सीधे उन पदार्थों को जान सकते हैं जो पदार्थ कैसे हैं, अप्रकट अव्यक्त रूप में बड़े सूक्ष्म स्तर पर पड़े। तो व्यक्त सूक्ष्म, व्यक्त का मतलब बहुत स्थूल और सूक्ष्म का मतलब उन्हीं पदार्थों के अंदर या बहुत सारे पदार्थ अति सूक्ष्म हैं, उनको आप इंद्रियों से नहीं मात्र शुद्ध चित्त के माध्यम से संप्रज्ञात समाधि में जानेंगे। बिना समाधि के वो चीजों का आपको प्रकट स्वरूप दर्शन या अनुभव नहीं होगा। ये बात ऋषि ने कही कि सत्व रजस तमस नामक पदार्थ जब कारण रूप में रहते हैं तब ये इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते। इसलिए इनको कहा है ये दृष्टि गोचर कब नहीं होते? जब सत्व रज और तम तीनों कारण रूप में रहते हैं तब ये व्यक्त नहीं होते, अर्थात अप्रकट में रहते हैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होंगे। इसलिए इनको क्या कहा? दृष्टि गोचर न होने से अगोचर कहा।
इंद्रियों के द्वारा। गोचर का मतलब इंद्रियां, अगोचर का मतलब जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते। कौन? सत्व रज और तम। अब किंतु अव्यक्त रूप में तो रहते हैं। आप इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहे तो कहोगे कि नहीं 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 वो नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो अव्यक्त स्वरूप में। ये जगत अव्यक्त स्वरूप में है, कारण रूप में है। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब है प्रलय अवस्था, कारण अवस्था। प्रकृति की कारण अवस्था क्या हो गई बोलो? अप्रगट अवस्था, अगोचर अवस्था, जिसको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। मात्र समाधि में ही योग के द्वारा उत्पन्न विशेष विभूति और सामर्थ्य से, भगवान के दिए प्रदत्त सामर्थ्य से जाने। तो अप्रकट को जानने के लिए परमात्मा के द्वारा उनकी प्रेरणा से प्राप्त विशिष्ट सामर्थ्य योग आदि के अनुष्ठान से आप जान लेंगे। ये विशिष्ट योग्यता आपके चित्त में, आत्मा में ईश्वरी प्रेरणा से आए, आप उनको भी जान लेंगे। तब वर्तमान में, प्रलय में तो कुछ जानने जैसा होता ही नहीं है। वर्तमान में भी आप कहां तक जाएंगे बोलो? सूक्ष्म विषयत्म च अलिंग। ये सारा पदार्थों को जानते जानते आप प्रकृति तक जा सकते हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चारों में यही दृश्य जगत के पदार्थों का बोध हो रहा है, जिसमें प्रकट वाला आपके सामने जगत है और अप्रकट पूरा अंदर है। तो अप्रकट को भी हम क्या करेंगे बोलो? समाधि में उसके स्वरूप का अव्यक्त स्वरूप जान सकते हैं, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। तो अव्यक्त रूप में रहते हैं। तीन काल में रहने वाले जो धर्म हैं, अर्थात जो पदार्थ हैं, वो तीनों कालों में कौन रहते हैं? वही सत्व रज तम, चाहे व्यक्त रूप हो चाहे अव्यक्त रूप हो। तीनों कालों में यही सत्व रज तम ही तो रहते हैं। कभी अव्यक्त रूप में, कभी ये प्रकट रूप में रहते हैं। नहीं नहीं व्यक्त रूप में हुए तो अलग हो गए और अप्रकट रूप में अपरग हो तो अलग हो, ऐसा नहीं होता है। व्यक्त रूप में व्यवहार के योग्य होते हैं और अप्रकट रूप में व्यवहार के योग्य नहीं होते। जिस दृष्टांत वही दिया था हमने, वही दृष्टांत समझ रहा हो कि मिट्टी अगर बिखरी पड़ी है, कारण अवस्था में पड़ी है, तो उस मिट्टी में आप जल संग्रह नहीं कर सकते। ऐसे ही कारण अवस्था में पड़ी हुई प्रकृति के सत्व स्तंभ कणों से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उन तीनों कणों के संयोग से बने हुए विशिष्ट कार्य पदार्थों से ही आपके वर्तमान जीवन में आपके प्रयोजनों की सिद्धियां होंगी, कार्य रूप में होंगी। प्रकृति के कार्य रूप में प्रकृति आपके काम की है, प्रलय अवस्था में किसी काम की नहीं है। वर्तमान में भी है? आपकी बॉडी के अंदर पूरी प्रकृति भरी है, सत्वरतम ही तो है सभी, और क्या है? कारण है। अरे सोना चांदी हीरा, सोने के अंदर सोने के कण भरे हैं, चांदी वाले में चांदी के कण भरे हैं। कण दिखते नहीं है, लेकिन बोलो उन कणों का समूह है, उनका संघात आपको कार्य वस्तु के रूप में दिखता है। सोना ही के तो कण है वो। तो ऐसा चिंतन करना है, आपको कारण तक जाना है। सूक्ष्म विषयत्म च अलिंग पर्यवसाना। काटते जाओ, बोले कहां तक काटते जाओ? बोले अलिंग तक पहुंचो, अलिंग तक पहुंचो। अर्थात मूल कारण पंच महाभूत सूक्ष्म भूत में गई, सूक्ष्म भूत अहंकार में गया, अहंकार किस में गया बोलो? बुद्धि। महातत्व, महातत्व किस में गया? प्रकृति। क्या हो गया? प्रकृति अलिंग पर्यवसान। महातत्व क्या किया? पूरी शरीर को हमने कहां तक पहुंचा दिया? प्रलय अवस्था में कारण प्रकृति तक पहुंचा दिया। आपकी यही पंच महाभूत की शरीर है ना, इसके अंदर सब सत्व तम ही भरे हैं, और प्रलय अवस्था में वही सत्व रज और तम के स्वरूप पे चले गए, कारण अवस्था में चले गए। अब ढूंढते रहोगे मेरी बॉडी वाले कण कहां हैं, तो मिलेंगे। वो पिंगल शास्त्र है, पिंगला हुए भरथरी और पिंगला में, भरथरी को अपनी पत्नी में बड़ा राग था, अनुराग था। अब किसी कारण से भरथरी को वैरागी होगा, लेकिन वो कारण का क्या बना वो बताता हूं। पत्नी की मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद वो शोक में चले गए। राग शोक
जान दीजिए राग से शोक उत्पन्न होता है। और राग शरीर में था, आत्मा में प्रेम नहीं था, राग उसकी बॉडी में था, सुंदरता में था, ऊपरी वाले में, प्रकट शरीर में। अब प्रकट शरीर में राग था तो उसी के लिए वो परेशान था। पत्नी चली गई, अब मेरा क्या होगा? हो गए अविवेक, वैराग्य समाप्त, शोक में चले गए। परिणाम गुरु गोरखनाथ जी ने उपदेश किया। उपदेश क्या किया? आओ चलो हम तुमको तुम्हारी पत्नी से मिलवाते हैं। ले गए उनको श्मशान, जहां पर अंत्येष्टि होती है, वहां ले गए। अंत्येष्टि हो गई पत्नी की, और पत्नी की शरीर अवस्था बदल गई। रूप जो थी, कार्य रूप शरीर था, वो अपने कारणों में विघटित हो गया। तो उन्होंने क्या दिखाया? बोलो ये भस्म है ना, भस्म, इसी में तुम्हारी पत्नी है, यही है। ये हड्डी, ये देख रहे हैं ना, इसमें हड्डी हड्डी कुछ मिलती है ना, हाँ, बोले यही है, ले लो इसको। खोजो ना, खोजो। भस्मांतम शरीरम, भस्म हो गई, ढूंढो भस्म के अंदर कहां है वो। वैराग्य हो गया। कारण कार्य की परंपरा व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न करती है। श्रृंगार रस में डूबा हुआ भरथरी वैराग्य रस में चला गया। वैराग्य में अमृत रस मिलता है और राग में विष मिलता है। शरीर के आकर्षण ने उसको शोक सागर में डुबा दिया है, और शरीर से राग समाप्त होते ही ओम स्मरा परमपिता परमात्मा के आनंद सागर की ओर चल पड़ा। ये घटनाएं जो है ना, बड़ी प्रेरक होती हैं। वही श्रृंगार रस पर शास्त्र लिखने वाला वैराग्य शतक लिखने लगा। वैराग्य, विवेक वैराग्य। तो हम लोग को यही तो यहां कहा जा रहा है कि कार्य जगत, प्रकट जगत के विषय में हमारा अत्यंत राग आकर्षण हमको शोक सागर में ले जाता है। और इसके कारण कार्य स्वरूप को अगर हम समझ लें तो इस कार्य जगत से हम अपने परम कार्य की सिद्धि करेंगे, इसमें अनुराग करके, इसमें फंस करके अपने इस महान जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। ये बात समझनी है। रोज देखेंगे अपना चेहरा बड़ा सुंदर है, अरे लगाओ, मालिश करो, इसको करो, अरे करो भाई, ठीक है, अतिरेक मत करो ना। मेंटेन करने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर जो है वो तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है ना। कार्य जगत के प्रति जो कॉन्शियस है हम, उतना क्या इसके पीछे की उस सूत्रधार के प्रति हम कॉन्शियस हैं? नहीं है। परिणाम देखो, यही ऋषि यहां समझा रहे हैं। क्या? ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना, चाहे कार्य जगत के रूप में प्रकृति हो, चाहे कारण में हो, ये दोनों सब त्रिगुणात्मक ही है। यही सत्वरजतम तीन का ही ये स्वरूप आपको, चाहे व्यक्त हो चाहे सूक्ष्म हो, सूक्ष्म में वो अव्यक्त होती है और स्थूल में प्रकट होती है, सब प्रकृति है। क्या ईश्वर मानते हो इसको? ईश्वर इससे अलग है, आत्मा भी इससे अलग है। तीनों को अलग अलग मान करके वैराग्य आता है, और तीनों को ठीक ठीक समझ करके व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। यही समझना है ना। कार्य जगत से कर्ता को अलग कर। कौन है इस संसार को बनाने वाला? कौन है तीन प्रकृति के परमाणुओं का संघात करके असंख्य प्रकार के पदार्थों की रचना करने वाला कर्ता कौन है? कारण कार्य को जब सामने रखेंगे तब ईश्वर के कर्तृत्व का बोध होगा, और ईश्वर के कर्तृत्व का जब बोध हो जाएगा तो आपका संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति अभिमान समाप्त हो जाएगा। आप कर्ता नहीं है संसार के। आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके आप प्राथमिक मुख्य कर्ता नहीं है। तो स्वस्वामी संबंध क्यों माना कि मैं इसका स्वामी हूं? सब भगवान की रचनाएं हैं, आप इनको अपनी क्यों मानते हैं? अपनी मानने से स्वस्वामी संबंध बन जाता है, और फिर उससे संबंध टूटता नहीं, और बंधन में आते जाते
और हम अपने जीवन को ऐसे ही दुखों में व्यतीत कर डालते हैं। तो यहां पर ईश्वर के कर्तृत्व को समझना, और कब जब कारण कार्य परंपरा से जाएंगे तब ईश्वर के कर्तृत्व का 100% बोध होगा, तब अभिमान समाप्त होगा, आप विनम्र होंगे, आपके अंदर समर्पण होगा, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होगा, श्रद्धा और रुचि उत्पन्न होगी, परिधान बनेगा, समाधि सिद्धि लगेगी। समाधि सिद्धि ही ईश्वर परिधान। जब भगवान को इस संसार का मालिक मान लेंगे तो मालिकी भाव समाप्त होते ही विनम्रता आती है, और उसी विनम्रता से व्यक्ति में परमात्मा के ऐश्वर्य आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। अप्रकट ब्रह्म को आपको प्रकट करना है, आपको स्वामित्व को समाप्त करना है। तब होगा जब हम आप कारण कार्य जगत से अलग हैं। तो यहां क्या कहा? किंतु अव्यक्त रूप में रहते हैं। ये कार्य जगत अव्यक्त रूप में कौन? सत्य रस्तम। जब प्रलय थी तो कारण रूप में थे, जगत जब बन गया तो वे कार्य रूप में है। वही है, तीन कण ही है और कुछ नहीं है। व्यक्त अव्यक्त वही होते रहते हैं। जैसे आप एक माला बनाते हैं, मणिका की माला, मणियां अलग अलग बिखरी पड़ी हैं। क्या बिखरी हुई मणियों को माला कहेंगे? बिखरी हुई मणियां तो माला नहीं है। माली क्या करता है? बिखरी हुई मणियों को या फूलों को, पुष्पों को अपनी बुद्धि और विवेक से सूत्रबद्ध करता है, बांधता है। कौन? चेतन माली। और माली को जब गूंथ देता है, सूत्र में बद्ध कर देता है, तो माला का स्वरूप सामने आ गया। बोले ये माला क्या है? फूल है? फूल है कि क्या है ये? बोले माला फूल ही माला है, माला ही फूल है। फूलों को जब हमने संघात कर दिया तो क्या बन गया? माला। बोले माला है क्या? बोले फूलों का एक स्वरूप है ये। माला में फूल है, फूल में माला है, ओतप्रोत है। नहीं, बोले माला अलग है, फूल अलग है, ऐसा थोड़ी। कार्य जगत अलग है और प्रकृति अलग है, ऐसा थोड़ी है। उसी कार्य जगत कारण को परमात्मा ने गूंथा है। बोले क्या किया है? माली की तरह गूंथा है। ग्रंथ है ब्रह्मांड। ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं तीन कणों का ग्रंथ है। उन्हीं तीन कणों को भगवान ने ग्रथित करके ग्रंथ बनाया। एक एक पदार्थ को देखो, इन तीन कणों को कैसे गुथा है, सृष्ट किया है, श्लोक बना दिया है जी। ये तीन कण ही तो, आंख जो आपके सामने बनी है, क्या है? आंख ही प्रकृति है, प्रकृति आंख है, ऐसी तो बोलना है ना आपको। नहीं, आंख अलग है, प्रकृति अलग है, आंख में से प्रकृति को बाहर करो जी। ये तो कलाकार की खूबी है कि तीन कणों से आंख बनाता है, उसी तीन कणों को उठाकर हार्ट बनाता, उसी से लीवर बनाता, उसी सब कुछ उसी से बनाता है। मटीरियल तो परमात्मा के पास वही तीन है। बोले उन तीनों से तो सब अलग अलग प्रकार के पदार्थ थे? नहीं, वही है। उनके अलग अलग प्रमाण में सहयोग करता हुआ अलग अलग प्रकार के कार्य पदार्थ बना करके उनके अलग अलग स्वरूप को प्रकट कर रहा है। किसके? सत्तर स्तंभ के। ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है। ये परमात्मक नहीं है और बोला जीवात्मक नहीं है। ये है बोला, ये क्या है? ये संसार ईश्वर नहीं है, ये प्रकृति है। आत्मा संसार नहीं है, आत्मा है, प्रकृति है। प्रकृति से बना शरीर प्रकृति है। न परमात्मा प्रकृति है, न आत्मा प्रकृति है। और इसके अलावा जितने कार्य पदार्थ हैं सब प्रकृति के ही अलग अलग स्वरूप हैं। प्रकृति के तीन कणों के ही अलग अलग प्रकार के गुणों का वहां पर अभिव्यक्तिकरण हो रहा है। कार्य जगत में किसी को भगवान बना दिया है जी। आप तीन कणों से बनी हुई चीज को उठाएगा, भगवान है ये है कारण कार्य परंपरा से चिंतन करने की कला। ये डेवलप करो आप तो संसार को ईश्वर मान
नहीं मान सकते आप। भगवान में इस प्रकार प्रकट अप्रकट स्वरूप नहीं होता है। ये प्रकट अप्रकट होना प्रकृति का धर्म है, परमात्मा का काम नहीं है। ये कभी लीन हो जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी ऐसा नहीं है। आत्मा भी ऐसे, आप तीनों को ठीक ठीक समझ लो, बस हो गया। यही समझदारी आपके काम आएगी, बाकी कुछ बेकार से। अब हम क्या करते हैं, प्रकृति को भगवान मान के पूज रहे हैं, मंदिरों में रख दिया अनेक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ, बोले क्या है, प्रकृति ईश्वर है। मंदिरों के अंदर रखी हुई मूर्तियां सब प्रकृति हैं, जड़ हैं, उन्हीं को ईश्वर मान करके अविद्या, अनात्मनि आत्मभावना अविद्या। जड़ में चेतन की भावना, चेतन में जड़ की भावना अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान के कारण सारा हिंदू समाज जड़ का पुजारी होकर के बुद्धि का, विवेक का प्रकाश समाप्त हो गया। विवेक करना ही नहीं चाहते, बस लगाया ना घंटा घड़ियाल चल रहा है। अरे प्राकृतिक जगत, हीन जगत, जड़ जगत, इसको और ईश्वर को एक मानोगे? 5 स्टार होटल अपना मंदिर बना दिया, 5 स्टार होटल जैसे चमक चमक रहा है। बोले बहुत सरस मंदिर छो, बहुत चमक चमक चमके, सु चमक चमक चमके छे। ये परमात्मा चमक रहा है ना? कहां चमक रहा है? प्रकृति की चमक को आप उस सच्चिदानंद की चमक मानोगे? उस सच्चिदानंद की चमक और प्राकृतिक जगत की चमक को एक करोगे? अविवेक कितना हो सकता है? आत्मा को ईश्वर माने बैठे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्या मतलब है? गुरु को परमात्मा बना दिया, गुरु को ही महेश्वर सब बना दिया। अरे आत्मा के अंदर कौन सा ईश्वर का गुण है? न जगत में न ईश्वर, न तो आत्मा में, दोनों में ईश्वर का कोई गुण नहीं है। और फिर भी जबरदस्ती आरोपित करके उसको ईश्वर बना रहे हो। आपके मानने से हो जाएगा? हमारे मानने से हो जाएगा? इसीलिए बताया जा रहा है कि उन 3 कणों से बना ये सारा संसार जड़ों से पैदा हुआ जड़ ही है और जड़ ही रहेगा। और परमात्मा चेतन थे, हैं और रहेंगे। आत्मा चेतन था, है और रहेगा। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो, ईश्वर कभी नष्ट होंगे नहीं। और ये कार्य जगत सदा ही विनष्टकारी, विनाशशील, ये निश्चित नष्ट होगा। इसलिए ये कारण कार्य की परंपरा आपको नित्य पदार्थों के प्रति आपके ज्ञान को क्या करेगी? बोलो, दृढ़ भूमि ही, दृढ़ भूमि ही, बिल्कुल एकदम अस्थिर नहीं, स्थिर भूमि बनाएगी। परमात्मा मेरे कैसे, मैं कैसा, और परमात्मा की रचनाएं कैसी, तीनों को जानो ना। जानने योग्य, जानने वाला और ज्ञान, इन तीनों को जानना तत्व ज्ञान है। जानने वाला, जाने योग्य, जिसको जानना है वो जिये है, जानने वाला जियता है, और जिससे जानेगा वो ज्ञान है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों को एक मत करो। जानने वाला अलग है, जानने योग्य पदार्थ अलग है, और जिस ज्ञान से जे पदार्थ जाना जाता है वो ज्ञान भी जे और बोलो ज्ञाता से अलग है। ज्ञाता, ज्ञान और जी, बस इन तीनों को समझने वाला व्यक्ति तत्वज्ञानी है। लोग उदाहरण देने लगते हैं, सपना में जैसे होता है ना, ऐसे जागृत में भी होता है। जैसे सपने के पदार्थ का मात्र ज्ञान होता है, पदार्थ नहीं होता सपने में। तो बोले जगत भी ऐसा ही है, बस ज्ञान मात्र है, जगत कुछ है नहीं। अच्छा, अगर जानने योग्य कुछ न होता तो सपने में कुछ न आता। सपना तो जान ली, ध्यान दीजिए, सपना है क्या है जी? जागृत काल में सत्तात्मक जे पदार्थ के जानकारी के संस्कार होते हैं, वही संस्कार सपने में बोलो स्मृति रूप में, अस्तव्यस्त रूप में दिखते हैं। अगर प्रकट जगत न होता तो बोलो सपने में स्मृतियां न उठती, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के संस्कार नहीं, बिना संस्कार के स्मृति नहीं होती है। नहीं जी, आप सब कुछ मिथ्या बता दोगे, ज्ञान ही है और कुछ नहीं है।
अरे जब जानने योग्य कुछ नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? सीधा सीधा प्रयोग है, जन्म से अगर व्यक्ति बहरा है तो शब्द के सपने नहीं देखता। जन्म से अगर अंधा है तो रूप के सपने नहीं आएंगे। क्यों? क्यों? अगर जागते हुए आप कार्य रूप सत्य जगत को अनुभव नहीं करोगे, आंखों से रूप का अनुभव, श्रोत्र से शब्द का अनुभव होगा, जब प्रत्यक्ष जगत का अनुभव होगा तब तो अंदर संस्कार बनेंगे और सपने में वही उल्टे पुल्टे संस्कार दिखते हैं। लेकिन अगर इंद्रियां ही न होती तो सपने कहां से आते? अर्थात जगत न होता तो जगत का बोध न होता, बिना बोध के संस्कार न बनते और बिना संस्कार के सपना ना आता। तो सपने का कारण कार्य जगत है या अंदर सपने में अंदर पैदा हो रहा है कुछ? नहीं जी, सपने में कुछ पैदा नहीं होता। बाहर ईश्वर ने जो उत्पन्न किया है उसी का प्रत्यक्ष हुआ है और सपने में वही आप मात्र क्या देख रहे हैं? बोलो, संस्कारों का उल्टा पुल्टा स्मृति है वो। वहां जानकारी मिल रही है, पदार्थ नहीं है। लेकिन बाहर के पदार्थों की जानकारी के बाद ही सपने आते हैं। सपना भी जागृत एक कारण ही हो आ रहा है। इसलिए ये नहीं कहना कि संसार जान मात्र है, जे कुछ नहीं है, जानने वाला कुछ नहीं है, सब जान मात्र है। सपने में जैसे जानते हैं पदार्थ नहीं होते, ऐसे जागृत में भी जानते क्या है? बोलो, पदार्थ नहीं है, ये तो विद्या के कारण जान रहे हैं, कुछ नहीं है। क्या उल्टी जानकारी, क्या उल्टा ज्ञान! भगवान की रचनाओं का निषेध कर देना, कारण जगत को कार्य स्वरूप में लाने वाले उस सृष्टिकर्ता का निषेध कर देना। इतने प्रबुद्ध ज्ञानी सर्वशक्तिमान, इतने दयालु न्यायकारी, इतना प्रेम करुणा से भरे हुए तत्व को इस संसार को नकार करके हम नास्तिक नहीं हो रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है? जैसे जागृति में उसके जैसे कुछ सपने दिखते हैं, जैसे सपने वैसा जागरण नहीं है। जागृति है, जागरण में कुछ अनुभूति हो रही तो सपने आते हैं। जन्म से अंधे को रूप क्यों नहीं दिखता? रूप देखा ही नहीं तो कहां से रूप के सपने आए? और रूप वाला पदार्थ जब देखा नहीं तो अंदर रूप के सपने कहां से आएंगे? बिना सपर की बात। संसार को मिथ्या कह देना है, संसार को क्या कह देना जी? कल्पना कर देना। संसार नहीं है, कुछ नहीं है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान हो रहा है, बस हो गया। वस्तु कुछ नहीं होती है। निषेध कर दो, मात्र आत्मा की सत्ता को स्वीकार करके, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे, बाकी किसी को मानना ही नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं, मूर्खों, है संसार के मनुष्यों, एक कार्य जगत मैं नहीं हूं, और जिस कार्य जगत को मैंने जिन चेतनों के लिए बनाया हो, चेतन भी मैं नहीं हूं। मैं न जीव हूं न संसार हूं, मैं जीव और संसार से अलग महाचैतन्य सच्चिदानंद हूं। मुझे समझो, घाल मेल मत करो, मिलावट मत करो, यथार्थ विशिष्ट किया हुआ ज्ञान जानो और संसार को भी जनाओ। ये वेद का उपदेश है। तो ये आपके सामने ये बातें रखी गई कि आप ध्यान दें, ये जो कुछ संसार है वो त्रिगुणात्मक है, प्रकृति का ही तीन कणों का जब हम सम्मेलन करते हैं तो उन्हीं तीनों का एक सामूहिक स्वरूप आपके सामने मिलता है उन तीनों का ही ये प्रकट स्वरूप। बाहर से कहीं नहीं आया, न ईश्वर से न आत्मा से, अपने आप में प्रकृति से आया। बस इसी प्रकार को समझ करके आपकी भक्ति निर्गुण चलेगी। अर्थात जगत में किसी के पदार्थ के अंदर जो बने हुए हैं वो मात्र प्रकृति के हैं, ईश्वर के नहीं हैं। ईश्वर अलग है और बना हुआ कार्य जगत प्रकृति अलग है। इस प्रकार का बोध क्या हो जाएगा? ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के अंदर जो गुण हैं उनको मानकर सगुण उपासना करो, और जगत के अंदर ईश्वर का कोई गुण नहीं है इस प्रकार मान करके ईश्वर की निर्गुण उपासना करो। इस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों को साथ लेकर के आप चलेंगे तो जगत का निषेध और ईश्वर का विधि करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देंगे। फिर से सूत्र पाठ क्या है? ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मा रहा, अर्थात वे कारण, कार्य अथवा कारण, अनागत, वर्तमान और अतीत, इन तीनों स्वरूपों के पदार्थ जो भी आपको दिखते हैं
वास्तव में वो व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप में तो कुछ भी दिखते हैं, वो सब गुणात्मनः, अर्थात वो तीनों गुणों की ही क्या है बोलो, अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति है, प्रकट और अप्रकट होती रहती है। वो सब प्रकृति ही है, प्रकृति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा मान करके चलना है। तो इन सत्व स्तंभ का ही स्वरूप देख रहे हैं, तो गुणात्मा गुणों का ही ये स्वरूप है, ऐसा मानकर इस सूत्र का अर्थ आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, शांति, गुरु जी असंभूति, संभूति का मतलब प्रकट, अप्रकट होना, मतलब है अप्रकट। ठीक। और किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। गुरु जी एक थोड़ा सा प्रश्न था मेरा। गुरु जी चरण स्पर्श, हाँ ऐसा है कि कल के पेपर में निकला था कि एक खोज हुई है 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर। एक प्रकाश वर्ष तो कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष जी, अब इस समय मुझे ठीक तो याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि अरबों माइल, अरबों खरबों माइल दूर होता है, खरबों। एक दिन आपने बताया था। प्रकाश वर्ष जो होता है एक ग्रह, एक नक्षत्र की दूसरे नक्षत्र और आकाशगंगा के दूसरे आकाशगंगा के बीच का की दूरी हम प्रकाश वर्ष के रूप में मानते हैं, लाइट ईयर। तो ये बहुत लंबा जो है उसका जो स्केल है बहुत बड़ा। तो क्योंकि वो कोई 2, 4, 10, 50, 100 लाख किलोमीटर नहीं होता है, वो पद्म नील शंख माइल एक दूसरे के बीच दूरी, तो वो दूरी जो है वो लाइट ईयर के रूप में मापी जाती है। अपने मोबाइल में भी जब मांगेंगे ना तो मोबाइल आपको देगा गूगल पर, आप गूगल पर मांगिए कि एक लाइट ईयर में कितने वर्ष मतलब कितने दूरी होती है, कितने किलोमीटर या माइल्स में बताएं। गुरु जी नमस्ते। हाँ जी, गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। प्रकाश वर्ष उसको बोलते हैं कि एक साल में प्रकाश जितना अंतर तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। हाँ, लाइट ईयर। हाँ, दूरी है। हाँ, प्रकाश वर्ष उसको बोलते हैं कि प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, जितना किलोमीटर दूर तय करता है, वो अंतर को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या कर देगा, आपको प्रकाश का वेग पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और अपने यहाँ तक कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो एक साल के सेकंड गिन देना और वो उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देना तो उतना किलोमीटर अंतर होगा। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रकाश होता है। तो उसी हिसाब से इस वर्ष का वार्षिक दृष्टि से सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके हाँ, किलोमीटर, तो ये डेटा है। तो ये प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी का आकाशीय पिंडों के बीच का जो अंतर है ना, ध्यान दीजिए, ये अंतर कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है, बड़े स्केल में लाइट ईयर के फॉर्म में कहा। अभी डेटा वगैरह हम लोगों को याद नहीं रहते ना इतने, इसको मात्र तो गूगल है, हम पूछ लेते हैं तो बता देता है, तो स्मृति में इतना नहीं रखते।
लेकिन उसका मतलब यही समझ में आता है कि प्रकाश वर्ष का मतलब अत्यंत दूरी, अत्यंत दूरी, बहुत दूरी। प्रकाश ईयर का मतलब प्रकाश की गति देखो, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अभी ऐसा बोलते हैं कि जो मृगशीर्ष नक्षत्र रोहिणी उसको हमसे पृथ्वी से 273 अंतर है, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो मृगशीर्ष ऊपर से अब आप देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक के बीच में प्रकाश को आने में 8 मिनट कुछ टाइम लगता है। 8 मिनट जैसे समझ लो, 8 मिनट लगता है। हाँ, अब 8 मिनट लगता है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करके उतना जो है वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके दूरी निकल आएगी। हाँ, दूरी निकल आएगी। तो ऐसे जो है ना डेटा सारे दिए गए हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर है उनकी दूरी के डेटा जितने भी होंगे वो सब लाइट ईयर में होते हैं, क्योंकि वो दूरी बहुत ज्यादा होती है, मीटर में नहीं दी जा सकती। वो तो पृथ्वी के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल ग्राउंड है, जो पृथ्वी के ऊपर है, उसको आप किलोमीटर मीटर में माप कर व्यवहार चलाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का व्यवहार, जो पिंड से पिंड का व्यवहार, आकाशगंगा के बीच का व्यवहार है, वो कोई किलोमीटर मीटर में ऐसे नहीं चलता, वो लाइट ईयर। ठीक है, समय की सीमा भी यहाँ समाप्त होती है। आप सबको कोई प्रश्न तो नहीं है? गुरु जी, हाँ हाँ, ब्रह्मांड एक है या फिर उसकी ज्यादा संख्या में? देखो, आपका 3 लोक जो होते हैं ना, पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक, ये 3 लोक जो होता है ना, ये जगत, इसको हम जगत कहते हैं। और ब्रह्मांड को जगती नाम दिया जाता है। जगती का मतलब है ब्रह्मांड, जिसके अंदर अनेक प्रकार के जगत हैं। तो जगत जो है वो अनेकों होने के कारण क्या हुआ, जगती का एक तरह से संग हुआ। जगत का संग ही जगती है। तो ब्रह्मांड जगती है, जिसके अंदर सारे त्रिलोक आ जाते हैं, 3 लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक। इन 3 लोक जहां जहां वहां प्राणी सृष्टि है। जहां पृथ्वी होगी, तीनों लोक होंगे। बिना 3 लोक के सृष्टि नहीं रहती है, 3 लोक की आवश्यकता होती है। तो इसको ब्रह्मांड नाम नहीं दिया जाता। ब्रह्मांड नाम पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स उस ब्रह्मांड है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे अवयव हैं, जो त्रिलोक हैं, और बहुत जगह तो मात्र मतलब आकाश गंगाएं ही हैं। तो आकाश गंगाएं तो वो तो पूरे ब्रह्मांड को ठीक ठीक चलाने के लिए वो स्टार्स के समूह है। लेकिन इसके आसपास में जहां जहां पर सूर्य लोक है, वहां पर पृथ्वी लोक भी है। ध्यान देंगे तीनों लोग को। इसलिए यह वेद में कहा ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगती में जो जगत है, जगत्याम का मतलब जगती में, जगती कौन, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में जितने भी जगत का मतलब त्रिलोक हैं, उन सब में ईश्वर तो उसके अवयव में है, तो ब्रह्मांड में तो होंगे ही। इस प्रकार से हमारा जो ये संसार है, ये जगत है। और ऐसे अरबों नहीं, असंख्य जगत हैं जो जगती के अंदर निवास कर रहे हैं। बाकी व्यवस्थाएं जो परमात्मा ने बनाई है, ये पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए आकाश गंगाओं का निर्माण, एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा के सापेक्ष बराबर करती है, और पूरा गतिमान ब्रह्मांड संतुलित रहता है। आभ्यंतर संतुलन और बाहर का संतुलन, दोनों का संतुलन रहता है। इसलिए ब्रह्मांड एक है और त्रिलोक अनेक।
आकाश गंगाएं भी अनेक हैं और वो सारी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के ही अवयव हैं। ब्रह्मांड मुख्य हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिः हिरण्यगर्भः, ये सारा ब्रह्मांड हिरण्य, प्रकाशशील ब्रह्मांड, प्रकाश प्रधान। स्वामी जी जी नमस्ते। स्वामी जी, हाँ, ये ईशावास्य उपनिषद में वो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, इसको जरा समझने में दिक्कत है। अविद्या से मृत्यु कैसा कर सकते? अविद्या का मतलब होता है कर्म और उपासना। अच्छा अच्छा, सत्यात्मक लिखा होगा। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन सिद्धि के साधन है। अच्छा अच्छा, जब कभी भी आए कि साधन सिद्धि के जी आप बताइए कि साधन सिद्धि कैसे होगी, किसी भी साध्य की सिद्धि कैसे होगी, तो बोले जानो, अनुष्ठान करो। जी जी, और ज्ञान करके अनुष्ठान करोगे तो एक तत्व जाना, उसी तत्व ज्ञान से आपको पदार्थ का बोध होगा। जी, जानना बहुत जरूरी है। तो तीन चीजें जब आती हैं तो क्या कहा, अविद्या और विद्या। अविद्या वहां तो सीधा लिख दिया, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत सुख मिलता है, अर्थात ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है विद्या। और अविद्या अमृतम तीर्था, अविद्या क्या हो गई वहां, वहां पर विद्या कह दिया है तो विद्या के अतिरिक्त दो कौन रह गए, कर्म और उपासना। तो कर्म और उपासना से मृत्यु को अर्थात विद्या आदि जो अंदर इनका उल्लंघन करते हुए शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके अमृत आनंद को भी हम प्राप्त करने में सफल होते हैं। परमात्मा का अमृत कब मिलेगा, जब आप शुद्ध ज्ञान ईश्वर का प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान करने से ईश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाएगा, उसी ज्ञान से अमृत सुख मिलेगा। पहले जानो, फिर पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से फिर एक तत्व ज्ञान ईश्वर की तरफ से आएगा, उसी तत्व ज्ञान से आपको अमृतम विद्या अमृतम। विद्या वहां पर ये थ्योरेटिकल नहीं है, विद्या वहां पर है तत्व ज्ञान। इससे हमको ईश्वर का बोध होगा, वो ज्ञान जब मिलेगा तब अमृत का सुख मिलेगा। लेकिन शाब्दिक ज्ञान से आप बोध करेंगे, अनुष्ठान अर्थात शाब्दिक ज्ञान से ध्यान करना है। तो पहले आप ज्ञान अर्जित करो, ईश्वर के बारे में जितना भी शाब्दिक ज्ञान है, आत्मानिक ज्ञान इकट्ठा करो, उसी के अनुसार क्या करना है, उपासना का मतलब है ध्यान करना। आप ध्यान करते करते आगे क्या होगा, समाधि लगेगी। समाधि क्या हुआ, विद्या अमृत। समाधि में शुद्ध ज्ञान ईश्वर से आना है और उसी से अमृत सुख ईश्वर का। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद, पादाभिवंदनम। आओ, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है, कक्षा को समाप्त करें।